12 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के दिन डी चौक पर बदनज़मी के जिम्मेदार करार दे दिए गए। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक केस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। इसकी तफसीलात हासिल करेंगे अदील सरफराज, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अदील सरफराज, रिपोर्ट जमा कराई गई है, क्या मतलब है इस रिपोर्ट का? जी बिल्कुल, आज आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है और उन 7 सवालात के जवाब अदालत को दे दिए गए हैं, जिनके अदालत ने जो सवालात उठाए थे। और अब इस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान को जिम्मेदार करार ठहराया गया है। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जो कारकुनान डी चौक पर पहुंचे हैं, बताया ये गया है इस रिपोर्ट में कि 6:50 पर 25 तारीख को शाम 6:50 पर इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक पर पहुंचने का कहा और उन्होंने जो रिपोर्ट के हमरा जख्मियों और गिरफ्तार किए गए अफराद हैं उनकी फहरिस्त भी जमा करवाई है। लगभग 40 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है। दूसरी जानिब जो दरख्त और पौधे जलाए गए थे जिनको तबाह किया गया था, 300 से ज्यादा जो दरख्त थे उनको तबाह किया गया है। ग्रीन बर्ड्स को भी आग लगाई गई थी। और इस रिपोर्ट में जो आज आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है उसके अंदर इमरान खान की जो मुख्तलिफ तकारीर हैं उनके वीडियो क्लिप्स भी साथ लगाए गए हैं। और जो एहतजाज है जो वर्कर्स का, उसके अलावा जो डी चौक में दाखिले से मुतालिक जो वीडियोज हैं वो भी इस रिपोर्ट के साथ शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज अपडेट करने के लिए। आवाम को मिलेगा रिलीफ या महंगाई से मजीद तकलीफ? फैसला आज हो जाएगा। 9,500 अरब रुपए का विफाकी बजट वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट खसारे का तखमीना 4,282 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी से 550 अरब वसूल होंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। बजट में माशी तरक्की का हदफ 5% रखा गया है। माली साल 2022 और 23 के लिए 9,500 अरब रुपए से ज्यादा का विफाकी बजट तैयार। 4,000 अरब रुपए से ज्यादा खसारे का बजट आज वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौमी असेंबली में पेश करेंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन कीमत में 10% तक इजाफा मुतवक्के है। तनख्वाहों से मुतालिक हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। पेंशन के लिए 550 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। पेट्रोलियम में भी 550 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। विफाकी बजट में माशी तरक्की का हदफ 5% और दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। FDI 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स कीमत में 1,626 अरब रुपए हासिल होंगे। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे, जबकि 1,223 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। वफाकी बजट में हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए और सब्सिडीज कीमत में 578 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। वफाकी बजट में GID कीमत में 2 अरब रुपए की आमदन, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज कीमत में 40 अरब रुपए की आमदन, स्टेट बैंक के मुनाफे से 200 अरब की आमदन और तेल और गैस की रॉयल्टी से 116 अरब रुपए की आमदन, जबकि पासपोर्ट फीस से 35 अरब रुपए की आमदन का तखमीना लगाया गया है। बजट पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर और एमन सैयद। पहले यासिर, आपसे जानना चाहेंगे बजट में किन किन चीजों पर टैक्स बढ़ाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, क्योंकि बजट में अब मजमूई तौर पे तमाम जो बजट खसारा है वो एक देखा जा रहा है कि एक कितना ज्यादा है, 400 अरब से ज्यादा जो है वो खसारा है। और इसके साथ साथ अब
मजमूई तौर पे 950 अरब रुपए का जो बजट है वो पेश करना है। तो इसमें बजट का जो मजमूई तखमीना है इसमें 950 अरब रुपए में से क्योंकि 10% तक ये इम्कान है, क्योंकि हतमी फैसला तनख्वाहों का भी अभी होना है कुछ देर के बाद, तो खसूसी कमेटी जो कबीना की है उसमें ये फाइनल होना है, तो 10% तो ये हो जाना है। और इसके साथ साथ जो तनख्वाहों की बात के साथ साथ जो डेवलपमेंट के बजट की जो दस्तावेजात आज न्यूज ने हासिल किए हैं, तो उसमें भी जो हुकूमत का FBR के जरिए जो 7255 अरब का टैक्स जो है वो जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और इसमें नॉन टैक्स की बात में जो है 1626 अरब रुपए जो है वो हासिल होंगे। और इसी तरह बजट खसारा जो है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो बजट खसारा है, 4282 अरब रुपए जो है वो बजट खसारा मजमूई तौर पे अब वो होंगे। और अब बाकायदा तौर पे हमें जो नजर आ रहा है, इसके साथ वफाक से जो सूबों को 4215 अरब रुपए वो भी मुंतकिल होने, तो नए जो टैक्स हैं वो भी लगने हैं। और टैक्स लगने के साथ साथ जो छूट दी गई है उस पर भी कमी का इम्कान है। साथ साथ क्योंकि जो तरक्याती बजट का हुजम है जिसकी दस्तावेजात आज न्यूज ने हासिल किए हैं, तो उसमें 800 अरब रुपए जो दस्तावेजात में नजर आ रहा है कि वो मजमूई तौर पर तरक्याती बजट जो है वो होगा। नॉन टैक्स की बात में जो है 1626 अरब रुपए जो है वो बाकायदा तौर पर इनका तखमीना लगाया गया है। बजट में पेट्रोलियम लेवी और दीगर बात में जो है 550 अरब रुपए रखे गए हैं। नए टैक्स भी लगने हैं, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि जो आम खाने पीने की अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, उन पे नए टैक्स जो हैं वो ना लगें। लेकिन जो लग्जरी आइटम हैं, जो इम्पोर्ट हो रही हैं चीजें, और खास तौर पे इम्पोर्ट तो हुकूमत पहले ही बंद कर चुकी है, उन पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो टैक्स लगाए जाएं। तो टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के हवाले से भी हुकूमत जो है वो खुसूसी तौर पे इस बजट में ऐलान करने जा रही है। तो एक तरफ हुकूमत जो है अवाम को मराद देने की बात करी है, लेकिन कोई इतनी बड़ी जो रिलीफ है वो फिलहाल अवाम तवक्को ना रखे कि इनको कोई मिलना है। जी ठीक है, एमन आपकी जानिब आ जाते हैं। गुज़िश्ता बजट और इस बजट में क्या फर्क देखा जा रहा है? पिछला बजट जब आया था आवाम ने बहुत तनकीद की थी और अपोजिशन ने भी कहा था कि ये तो IMF का दिए हुई सारी शराइत है जो मानने जा रही है। इस बजट में ऐसा क्या फर्क है कि IMF की शराइत नजर ना आए? जी बिल्कुल, बात करें अगर बजट जो है 2022-2023 की, जो कि आज जो है वो पेश किया जाएगा, 4 बजे का टाइम रखा गया है सेशन का, और 9500 अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया है अंदाजन जो है वो इस बजट का हमारे जराए से जो हमने हासिल किया है। तो उसके साथ हमने एक तकाबली जायजा जो बनाया है पिछले साल जो बजट था वो और इस साल का जो वफाकी बजट है। रवां साल जो वफाकी बजट का हजम जो है वो 9500 अरब जो है उसका तखमीना लगाया गया, जबकि गुज़िश्ता साल ये हजम जो था ये 8487 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। आइंदा माली साल के लिए इक्तसादी जो तरक्की का हदफ है वो 5% मुकर्रर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल तरक्की का हदफ जो है 4.8% मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा रवां साल दफाई बजट के लिए 1586 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल दिफा के लिए जो 1370 अरब रुपए जो वो रखे गए थे। रवां साल की अगर बात करें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की और पेंशन के हवाले से, तो उसमें से तजवीज़ ये दी गई है कि 5 से 15% इजाफा जो है तनख्वाहों और पेंशन में किया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता साल के बजट की अगर हम बात करें तो उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है और पेंशन में जो है वो 10% इजाफा जो है वो किया गया था। इसी तरह अगर हम बात करें FBR के हवाले से, तो 7255 अरब का टैक्स जो है वो जमा कराने की जो है हदफ मुकर्रर किया गया इस साल के लिए, जबकि गुज़िश्ता साल जो है वो वसूलियों का हदफ 5829 अरब जो रुपए रखा गया था। इसी तरह अगर हम देखें तो फर्क जो है वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है। गुज़िश्ता साल जो चीजें मुकर्रर की गई थी बजट के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में, और इस साल की अगर बात करें तो जैसे गुज़िश्ता साल जो है विफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो है उसके लिए 900 अरब रुपए रखे गए थे और सब्सिडीज की मद में 578 रुपए रखे जाने का इम्कान जो है वो इस साल है, जबकि गुज़िश्ता साल जो है बजट में सब्सिडीज के लिए 682 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किए गए थे। जी ठीक है इमन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर यासिर की तरफ बढ़ते हैं। यासिर, आप बताइएगा, जाहिर सी बात है आम आवाम की ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, लोग इसको IMF का जो है वो बजट करार दे रहे हैं, पाकिस्तान का बजट करार नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बताइएगा कि ताजिर बिरादरी जो है उसकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस नए आने वाले बजट से? जी बिल्कुल, ताजर बरादरी से क्योंकि जो इनके रहनुमा हैं उनसे भी हमारी बजट के हवाले से बात हुई है, तो वो भी खास से जो है इस बजट से परेशानी फिलहाल दिखाई देते हैं, और वजह सिर्फ और सिर्फ हमें यही नजर आ रही है कि जो ताजर बरादरी है उनको भी कोई बड़ा रिलीफ जो है वो टैक्सों में नहीं मिलना। तो इसमें हम क्योंकि जो टैक्सों की जिस तरह हम बात कर रहे थे
आइंदा माली साल में इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो भी अब उनको तब्दील किए जाने का इम्कान है और इसमें जो टैक्स स्लैब जो 12 के बजाय जो 7% तक लाए जाने की तवक्को है, इसमें सालाना 10 लाख जो है आमदन जो है उससे जायद पर जो है टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। तो ये भी एक जो खास तौर पर तनख्वाहदार तबका और जो दीगर है उनको अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स में दी गई मराहत भी वो कम किए जाने का इम्कान है। तो इसके साथ ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी आमदन से जो टैक्स है वो भी बढ़ाने की तजवीज़ है। तो ये भी उन लोगों के लिए, क्योंकि बैरून मुल्क जब यही लोग हमारे काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं, तो अगर उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक कोई खुशाइंद बात नहीं होगी। तो एक माह में 10,000 से जायद जो डॉलर खरीदने पर भी पाबंदी जो है वो भी तजवीज़ की गई है। तो साथ साथ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स FBR की तरफ से या बजट के हवाले से जो तैयार किए गए हैं उसमें क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर भी 1% टैक्स लगाने की जो है वो तजवीज़ है। नॉन फाइलर के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तो इस तरह मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बाहर क्रेडिट डेबिट का जो कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तो इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कारोबारी तबका है कितना अफेक्ट हो सकता है, आम जो तनख्वाहदार तबका है उस पर किस तरह के बहुत शुक्रिया यासिर नजर और एमन सैयद हमें बजट के हवाले से अपडेट कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान को कैसे देना है लगाम, हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया है। एक माह में 10,000 से जायद और एक साल में 1 लाख से जायद डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी होगी। इनकम टैक्स में भी इजाफा होगा। स्लैब्स कम करने का फैसला कर लिया गया है। 12 की बजाय 7 स्लैब्स होंगे। जराये के मुताबिक सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज है। इनकम टैक्स में दी गई मराहत भी कम होने का खदशा है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स बढ़ेगा। क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर भी 1% टैक्स लगाने की तजवीज है। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगेगा। बैरून मुल्क सफर के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज है। अवामी हल्के आज पेश होने वाले विफाकी बजट 2022 और 23 से खास तवक्कुआत नहीं रखते हैं। अवामी हल्कों का ये कहना है कि बजट में नए टैक्सेस से महंगाई में इजाफा होगा। बजट का कोई फायदा नहीं है। बजट वही होता है जब गरीब आवाम को रिलीफ देना। आप बिजली के हालात देखनी है, पेट्रोल के हालात देखने, चीज जो है ना दिन पे दिन बढ़ के जा रही है। अगर इसका 1 महीना पूरी भी नहीं हुआ तब भी हमारे ऊपर महंगाई का बम जो है ना गिरा है इसने। अगर बजट पेश किया ना तब भी आवाम जो है ना सही न रह सकेगा और न रहेगा। हुकूमत से क्या तो नहीं है। जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो अमीर के लिए होता है, गरीब का क्या होता है। गरीब बंदा आज से 4 साल पहले 5 साल पहले भी वही 800-700 रुपए 800 रुपए दिहाड़ी पे खड़ा था। 5 साल बाद भी आज वही 800-900 पे खड़ा हुआ है। तो कहता हूँ कि इस बजट का कोई फायदा ही नहीं है। जो आवाम पे उसने महंगाई का गोली फेंक है ना वो इस बजट से काबू नहीं होगा। कोई तवक्कुआत नहीं है बजट से, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस बजट से और भी टैक्सेस लग जाएंगे। हर चीज़ महंगी है और आप देखें आटा घी कहाँ पहुँच गया है। गरीब के लिए तो बड़ा मुश्किल है जीना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अच्छी तवक्कुआत हो जाएं। मुझे तो इस बजट से कोई तवक्कुआत बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जैसा ये अभी गवर्नमेंट चल रहा है इसका कोई कामयाबी हमें नजर नहीं आ रहा है। जो महंगाई की सूरत हाल है, गवर्नमेंट अभी तक बजट पेश करने से पहले इतनी महंगाई कर दी, तो अब बजट के बाद तो आप देख लें नए टैक्स लगेंगे, गरीब आदमी ने मजीद इसमें पिसना है। ये महंगाई को टोपी ड्रामा समझकर बजट पेश कर रहे हैं, बाकी इसमें हमारे गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इसको मैं टोपी ड्रामा का नाम दूंगा। सस्ता तो कोई चीज नहीं हो रहा है, महंगाई और ही बढ़ रहा है। हमको तो अंदाजा इसी तरह लगता है इससे ज्यादा महंगाई होएगा। बहुत मजबूर करके रखा है आवाम को यार, गुजारा ही नहीं हो रहा है। ये कोई तरीका है? वफाकी बजट पेश होने से कबल घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सईद बलोच। सईद बलोच, कीमतें बढ़ती नहीं हैं, पहले ही कीमतों में खुद ही इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत इसको रोकने में नाकाम नजर आती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है कि हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और आज बजट पेश किया जाना है वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन उससे पहले ही दौर में एक बार फिर कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये खुद खासा इजाफा है। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 20 रुपए इजाफा किया गया है, जो 560 रुपए से बढ़कर अब 580 रुपए कर दी गई है। इसी तरह से दर्जा दोम घी की कीमत में भी 20 रुपए का इजाफा किया गया है।
کے بعد جو کوکنگ آئل ہے اس کی قیمت میں بھی 10 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب کوکنگ آئل جو ہے اس کی جو نئی قیمت ہے وہ 580 سے بڑھا کر 590 روپے کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید بلوچ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں بریک۔ آج کے ساتھ رہیے۔